नमस्कार दोस्तों, आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सफारी पर भरपूर स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। क्योंकि आप अगर गणित बनाते हैं और जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी टॉपिक होता है वो यही टॉपिक होता है जो आप लोग अभी सीखने वाले हैं। बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसीलिए शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कर ले हम कि देखेंगे आज हम लोग की प्रतिशत कैसे निकालेंगे। प्रतिशत कैसे निकाले, बड़ा बड़ा सा टर्म दिया हुआ है और इसे हम लोग को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक का ही पार्ट है ये। अभी आप लोग को पता है, जैसा कि हम लोग बेसिक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। बेसिक में हम लोग कैलकुलेशन देखे, उसमें जैसे जोड़ देखे, गुना देखे। ठीक है, अब हम लोग आज देखेंगे बेसिक का ही एक पैटर्न जिसमें हम लोग देखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत हम आसानी से कैसे निकालेंगे, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है ये समझिए। प्रतिशत का ये सिंबल होता है और इसका जो मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है, 1/100 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहने एक आ गया, ये प्रतिशत का 1%, अब 1/100 आ गया। यहाँ पे अब हमें समझना है, चूंकि अभी हम पूरा प्रतिशत टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं, अभी प्रतिशत निकालना सीखेंगे जो कि बेसिक के अंतर्गत आता है। बातें उसी पर हम अभी बात करेंगे। अभी इसमें देखिए कि कोई क्वेश्चन है 7, 3, 2 और इसका कह दिया 12.5% क्या होगा। तो इससे दो तरीके से हम लोग निकालते हैं, एक तो बेसिक तरीका से निकालते हैं और एक आप जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। तो बेसिक तरीका में क्या हो गया कि आप क्या करेंगे, 7, 3, 2 गुने में 12.5% हटाएंगे बट्टा 100 लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत हटेगा, जब प्रतिशत से हम हटाएंगे भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। 100 से भाग करते हैं। ठीक है, यानी ये प्रतिशत हटा, बटा में 100 आ गया। ठीक है, अब यहां से आप यहां ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे, नीचा में 0 आ जाएगा, काट देंगे 25 पंचे 25 चौके। ठीक है, और फिर यहां से काटेंगे 5 दूना 10। अब ये हो जाएगा 7, 3, 2 गुने में 1/में 4 दूना 8, यानी कि 772 गुने 1/8। अब ये 8 से इधर चूंकि भाग हो जाएगा, 732/8, 9×8 = 72। ठीक है, 1 2 बच गया, 8 एकम 8.4 बचेगा, 8×5 = 40, यानी कि ये आ गया 91.5, यानी कि 732 का 12.5% 91.5 आ गया। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए, इतना सारा हमें प्रोसेस करना पड़ा, लेकिन हम जो अभी बताने वाले हैं ना उसमें इतना प्रोसेस नहीं करना है। इस कुछ चीजें हैं कि हमको पहले सीखना है। जैसे देखिए इसमें सीखना क्या है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, यहां पे हमें कुछ बातें समझना है, सीखना है, जो चीज बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मान चलिए 1% अगर निकालना है तो इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं 1/100। जहां 1% है वहां हम भिन्न का प्रयोग करेंगे और 1/100 लिख लिया। जहां पर मान चलिए 2% है तो क्या हो जाएगा, 2/100 आ जाएगा, है ना। इसे काट करके हम लिख सकते हैं 1/50। इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण टर्म है जिसे आपको ध्यान रखना है, उस बात उसी पर हम चर्चा करते हैं। जैसे 5% है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/100। 5/100 लिखेंगे, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यानी 1/20। यानी अगर कहीं पे 5% है तो उसके बदले हम क्या यूज करेंगे, 1/20 यूज करेंगे। जैसे कि अब यहां पर एक बात आपको बता दे कि 10% है तो 10% मतलब 1/100, और यहाँ पे ये 10 है तो 10, तो 10/100 हो गया, 0 0 कट गया, बच गया 1/10, यानी 10% भिन्न में 1/10 होता है। अर्थात या तो आप 10% यूज करिए या 1/10 यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां से एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं कि अगर हम कह दिए 840 का 10% ज्ञात करें, समझते चलिएगा, एक साथ कुछ कुछ बातें को समझना जरूरी होता है उदाहरण से। अब 840 का 10% है तो हम या तो ऐसे करेंगे, 840 का 10% हटाएंगे बट्टा 100 लिखेंगे, ये करना है। या नहीं तो अभी जस्ट हम आपको बताएं कि भाई इतना करना नहीं है,
क्या करना है, तो कुछ बातें ध्यान में रखना है कि हम 10% है का मतलब तो गुना, और 10% को हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/10, 0 खत्म, 84 आंसर। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे कि जैसे एक और उदाहरण समझिए, 7, 3, 5 ये है, इसका कह दिया कि भाई निकालिए आप 20%। 20%, तो देखिए अब 20% होता कितना है यहां पर समझिए, 20% हटाएंगे बट्टा में 100 लाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 लाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5, यानी कि 20% के बदला हम क्या यूज कर सकते हैं, 1/5। तो डायरेक्ट हम यहां पर लगाएंगे 735 का मतलब गुना 20% है, इसके बदले में 1/5 रख दिए, काट देंगे 5 से, यहाँ पे 5 एकम 5, बचेगा यहाँ 2, 2 और 3 23, 5 चौके 20, फिर बच गया 3 और 5 35, 7 पच्चे 35, यानी कि 147। इस तरीके से आप भाग भी ऐसे ही काटेंगे। समझ में आ गया? तो आपको यहां पर कहने की ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना। इधर तो हम आपको एग्जाम्पल बताए, कुछ ऐसे टर्म है, कुछ ऐसे जरूरी टर्म है जिसका एग्जैक्ट नहीं निकाल पाइएगा आप, तो उसे और ज्यादा ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि कहीं पर आ गया 11.1/9%, ये बहुत जरूरी बात। देखिए धीरे धीरे अब रोचक होते जाएगा, धीरे धीरे बातें और एकदम जरूरी बातें सामने आती जाएगा। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना है, क्योंकि आप देखिए अभी क्या था, आसान वाला था, अब आ गया खतरनाक वाला, इससे आगे और खतरनाक आएगा, तो आपको अंत तक बने रहना है। अब यहां देखिए इसके बदले में 11.1/9% है, इसको गुना कर लेंगे, 11×99 और 100, यानी इसको लिख सकते हैं 100/9%, लिख सकते हैं। अब 100/9% से अगर आप ऐसे भाग दीजिएगा ना, दशमलव में ले जाइएगा, तो 11.1111 आते जाएगा, है ना, हम 2 अंक तक ही रखते हैं, 11.11%। ये तीनों सेम बात, तीनों सेम बात है। ये क्या है, पूर्णांक में, भिन्न में, और ये आ गया आपको दशमलव में, ठीक है ना। इस तीनों के बदले में भिन्न में जो भी आएगा वो कोई एक ही टर्म आएगा। तो आप यहां से हम क्या करते हैं कि इसको यहां से सॉल्व करते हैं, आसान हो जाएगा समझने में। तो हम लिख सकते हैं इसको 100/9, और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लाएंगे। आप लोग को याद हो गया होगा, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा में 100 लाएंगे, ध्यान में रहेगा ना। काट देंगे इसको, ई 2 0, ई 2 0, 100 खत्म, बचा 1/9। यानी इस तीनों के बदले में भिन्न में हम 1/9 का प्रयोग करेंगे। यानी कि जहां भी हमको 11.1/9 दिख जाए, या फिर 11.11% दिख जाए, या फिर 100/9% दिख जाए, सबके बदले में क्या आएगा, 1/9 आएगा। ठीक, अब उदाहरण से समझिए, जैसे कहीं पे है 729 का 11.1/9%, ठीक है, ऐसा है सवाल। अब आप समझ गए कि भाई साहब ये तो मजा ही आ गया, का मतलब गुना, और इसके बदले ये पूरे, अब इसको हमको तोड़ना नहीं है, उतना वक्त नहीं है, यही तो कैलकुलेशन फास्ट करना है ना हमें। तो इसके बदले सीधा लगाए 1/9, काट दीजिए, 9 8 72, 9 1 81, हो गया खत्म। बन गया कि नहीं बन गया एक लाइन में। अब हम क्या करते, नहीं तो इसको तोड़ते, प्रतिशत हटाते, बट्टा 100 करते। तो इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, उसे ध्यान में आपको रखना है। जैसे अगर आप ये सीख गए तो यहां से एक टर्म जान लीजिए, क्या जान लीजिए, 11.11%, या फिर 11.1/9% के बदले आता है 1/9 भिन्न में, याद रहेगा। इसी का दोगुना करेंगे तो 22.22%, ठीक है, के बदले आएगा 2/9, क्योंकि ये दोगुना हुआ तो इधर भी दोगुना कर लिए, ठीक है। आगे देखिए 33.33%, या फिर 33.1/3%, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 3/9, क्योंकि ये 3 गुना हुआ
तो इधर भी हम कर लिए 3 गुना, तो अब ये कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो इसके बदले हम यूज कर सकते हैं 1/3, यानी कि 33.33% या 33.1/3% के बदले क्या यूज करेंगे, 1/3 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ टेबल आप तैयार कर सकते हैं जहां से आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में अब कुछ महत्वपूर्ण टर्म सब हम एक जगह लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रखना एकदम आसान हो जाए, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले बात कर लेते हैं 5% का। 5% के बदले हम लोग 1/20 का प्रयोग करते हैं। 10% के बदले हम लोग 1/10 का प्रयोग करते हैं। 15% के बदले हम लोग 3/20 का प्रयोग करते हैं। क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100 आ जाएगा, है ना। अभी जस्ट जो समझाए वही बात हम लिख रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 20% के बदले हम लोग 1/5 का प्रयोग करते हैं। 30% के बदले 3/10 का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर हम एक और उदाहरण समझा देते हैं, जैसे 30 है, प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, 0 0 कट गया, बचा कितना, 3/10। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण टर्म जो है वो हम आपको लिख दे रहे हैं। 25% के बदले आप 1/4 का प्रयोग करेंगे। 50% के बदले 1/2 का प्रयोग करेंगे, है ना। कहीं पे अगर 100% है तो वो अपने आप में 1 भाग है। ठीक, अब जैसे कुछ पॉइंट वाली मामला है, जैसे 12.5% है, इसके बदले में 1/8 का प्रयोग करना है। ठीक है, 12.5% 1/8। अब जैसे 14.28% है, या फिर ये रहे 14.2/7%। 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7, 100 कट जाएगा, यानी कि ये 1/7 आ जाएगा। या फिर यहीं पे 28.56% रहे तो ये 2/7 हो जाएगा। ये सब टर्म ध्यान रखना है माइंड में सेट करके। जैसे 16.2/3% है, तो इसको ध्यान में रखना है, 1/6 आएगा। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 16.66%, तो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ये सारे जो कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, जैसे 37.5% है, इसके बदले हम 3/8 का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी और अब आप अपना मन से भी बना सकते हैं, आप खुद से भी ये चीजें आप अप्रोच जनरेट कर सकते हैं और आप खुद से लिख सकते हैं। बाकी अभी कुछ क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करेंगे जहां से आपको इस सब पर जितना भी टर्म अभी बताए हैं इस पर कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, कोई डाउट्स ना रह जाए। एक सवाल देखिएगा अभी फटाफट, और आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। देखिए सवाल है का 11.11%। जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में आपको देना है भाई साहब। का 25%। साढ़े 12%। ये कुछ सवाल है, इसका जवाब अभी आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। एक दो सवाल हम बता दे रहे हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और अपने दोस्त के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल आइए इस सवाल को देख लेते हैं। आपको पता है कि इसके बदले क्या यूज करना है, 819 into में इसके बदले में 1/9 यूज करना है। 9 टेबल सिखा चुके हैं, 9 नमा 81, 9 एकम 9, आ गया 91, खत्म। ज्यादा समय नहीं लेना है इसमें। 25% के बदले क्या यूज कर सकते हैं हम, 1/4, तो लगा देंगे 2 7 3 2 गुने में 1/4, अर्थात 4 से भाग देना है। 4 से यहाँ भाग देंगे, 6 चौक 24, 3 बचा 33, 8 चौक 32, 1 4 4 तिया 12, यानी 683। बात खत्म हो गया। फिर यहाँ 12.5% है, तो आप लोग को पता है कि इसका जो आंसर देना है वो आप लोग को देना है। हम 12.5% के बदले में 1/8
8 का प्रयोग करेंगे और 14.28% के बदले में आपको पता है कि 1/7 का प्रयोग करना। और इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।